जिन्होंने झूठ बोलने के आरोप में अपने पत्नी को मृत्युदंड दिया। ये वही शंकर जी हैं जिन्होंने शिष्य को अहंकार में देख करके शिष्य को अजगर हो जाने का घोर श्राप दे दिया। बात समझ गए कि नहीं? उन्हीं को बोल बम जल चढ़ाने जा रहे हैं। पहले कर्तव्य देखिए अपना कि हम कितने अपने माता पिता के सेवक हैं। वो जगत पिता हैं, जहां जल लेकर जा रहे हो जगत के माता पिता हैं, इसलिए सावधान। पहले अपना चरित्र सुधार लीजिए, अब तब भगवान के मंदिर में जाइए। बोले सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरिय बहत गजधारी। जैसे बाबा जी ने लिखा कि 5 लीटर चीनी को 1 बाल्टी पानी में घोलकर बालू में डाल दीजिए। कोई वैज्ञानिक है जो उसको निकाल लेगा? कोई नहीं है। जो सिकता सर करा मिले बल सैन के उठिल गावे। जो सिकता सर करा मिले बल सैन के उठिल गावे। लेकिन एक जीव है जो सारी चीनी निकाल लेगा, चीटी। तेरा सज्ञ सोच समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराने के बाद हम तुम्हें उल्टा जाप बताते हैं। क्या बताते हैं? ये देखिए, भागवत को ब्रह्मकल्प में सबसे पहले कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई थी। बात समझ गए? और भगवान कपिल ने ब्रह्मकल्प में अपनी माता को उल्टा जाप बताया था। यही उल्टा जाप कौन कर रहे हैं त्रेता में? ये सतयुग की कथा है। और त्रेता में इसको कौन कर रहा है? बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। क्या है उल्टा नाम? भागवत महापुराण 33 स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या 9। प्राणस्य शोधयेन मार्गः पूरक कुंभ करे चकैः। कैसे करते हैं प्राणायाम? पहले बाएं नासिका से सांस खींचते हैं ना, और मणिपूरक चक्र में नाभि पर विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। जब दोनों सांस को बंद करते हैं तो हृदय में ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, और जब सांस रेचक में निकालते हैं तो ललाट पर शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। परंतु भगवान कपिल ने कहा, माता ये सीधा प्राणायाम है। इसमें व्यक्ति प्राणायाम तो करता है, लेकिन मन कहीं परियत बाजार में है, कहीं निगोहे है, तो कतो भदोही चला गया। प्राणायाम कर रहा है लेकिन मन उसका यहाँ नहीं। इसलिए माता ये उल्टा जाप तुम्हें बता रहा। कैसे बेटा? बोले प्राणस्य शोधयेन मार्गः पूरक कुंभ करे चकैः। बोले प्रतिकूलेन वा कर्मः मनाय स्थिर चंचलम। बोले हे माता, पहले सारी सांस को रेचक से बाहर निकाल दो, और तब कुंभक में दोनों अंगुली से दोनों नाकों को बंद कर लो। अब तो अंदर सांस नहीं है ना, ये उल्टा प्राणायाम है। यानी रेचक सारी सांस बाहर निकाल दीजिए और नाक को बंद। अब प्राणों की छटपटाहट होगी ना, और अब भगवान के चरणों का ध्यान करिए। अब मन कभी न भागेगा कहीं। और अगर आधा मिनट कर लिए तो ऐसे हार्ट लाइन लगते लगते 4 महीने में भगवान प्रकट हो जाएंगे। लोग तो सल भगवान के लोग सोचते हैं कि वाल्मीकि मरा मरा जपत रहे। बताओ, कहते हैं एक मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है। जब महर्षि वाल्मीकि को क्रौंच पक्षी के जोड़े को मरते हुए देखकर जब बहेलिये को श्राप दिया था, उस समय भरद्वाज इनके 10,000 वर्ष पुराने शिष्य थे। पीछे का मंडल लेकर खड़े हैं, आर्ष रामायण में कह रहे हैं, अपना जन्म परिचय बता रहे हैं। बानिषाद प्रतिष्ठातम अगमः शाश्वती समः यद क्रौंच मिथुनामेकं यवदी काम मोहितः।
ये महर्षि वाल्मीकि हैं। भागवत महापुराण कृष्ण स्कंद वरुण सरसनी जाता वाल्मीकि बहुत कवि। वरुण भगवान के सरसनी नाम की पत्नी से 10वें प्राचे 10 महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं लेते। और ये महर्षि वाल्मीकि हैं जिन्होंने नारद के द्वारा उल्टा प्राणायाम बताया गया था। क्या बताया गया था? रेचक से पहले पूरी सांस निकाल देना, फिर कुंभक में सांस को बंद कर लेना और फिर ब्रह्म का ध्यान करना। ये क्या था? कि जान याद दे कभी नाम प्रतापो भयो शोध करि उल्टा महापुराण के वैशाख महात्म्य एक वाल्मीकि ब्राह्मण की कथा आती है।